शनिवार को कांग्रेस ने प्रदेश भर में भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। इसके जवाब में नीमच जिला भाजपा ने भी जवाबी हमलावर होते हुए प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा किए गए विकास के काम गिनाए। भारतीय जनता पार्टी सरकार की उपलब्धियों एवं कांग्रेस के 15 महीनों की नाकामी को लेकर नीमच जिला भाजपा ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकार वार्ता को नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार एवं भाजपा जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार ने संबोधित किया। श्री परिहार और श्री पाटीदार ने भाजपा सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं, लाभान्वित हितग्राहियों, सड़क निर्माण, पीएम आवास, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, सिंचाई परियोजना, संबल योजना, नीमच के नवीन झांझरवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र, रिंग रोड निर्माण तथा किसानों के लिए राज्य और केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे विकासवादी प्रयासों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वार्ता के दौरान जाजू सागर बांध से हो रही पानी की चोरी और अवैध खेती को लेकर विधायक दिलीप सिंह परिहार ने साफ कर दिया कि जाजू सागर बांध से सिर्फ पेयजल की पूर्ति की जाएगी। श्री परिहार ने कहा कि अवैध खेती पर लगाम लगाने के लिए कलेक्टर को निर्देशित किया है। उत्तर प्रदेश की सरकार जो काम कर रही है, लाडली बहना जैसी जो योजना लागू की है, उनमें जिन बहनों को लाभ मिला है वो आज प्रसन्न है। 1800 करोड़ की पेयजल योजना स्वीकृत की है, जिसमें लगातार काम चल रहा है। गांव-गांव में टंकियां बन गई है, बड़े बड़े पाइप डल रहे हैं, गांधी सागर का पानी आ रहा है और गांधी सागर का पानी जब आएगा तो पानी की जो कमी थी वो हमारी कहीं ना कहीं सिंचाई क्षमता हमारे यहाँ लगातार बढ़ी है, क्योंकि गाडगिल सागर बना है, अटल सरोवर बना है, हनुमान सिंह तिवारी डैम बना है, हमेरिया डैम बना है, ऐसे डैम अनेक संरचनाएँ बनी हैं। उसके अलावा आप देख रहे होंगे कि नीमच से जीरन की सड़क हो, नीमच से मनासा की सड़क हो, या डुंगलावदा से भाटखड़ा की सड़क हो, या प्रधानमंत्री सड़क हो, ग्वालटोली से लेकर जावत की हो, या हमारे यहाँ बघाना से लेकर नए गाँव की हो, या भौरासा सांधे से लेकर झाड़ा की हो, ऐसी अनेक सड़कों का जाल मध्य प्रदेश में और नीमच जिले में भी फैला है। तो नीमच में जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो लोगों को प्राप्त हो रही है। आज बेरोजगारी के लिए हमने नए औद्योगिक क्षेत्र का 250 करोड़ का औद्योगिक क्षेत्र झांझरवाड़ा में स्थापित कर दिया है। वहाँ उद्योग लगे हैं। और भी कोई बेरोजगार यदि लोन लेना चाहता है, उद्योग लगाना चाहता है, तो ऑनलाइन उसकी बुकिंग हो रही है और वह उनको प्लाट अलाट करके उद्योग की सुविधाएं मध्य प्रदेश की और केंद्र की सरकार दे रही है। किसान प्रधान मालवा है ये, और मालवा में कृषि मंडी 250 करोड़ की बनकर तैयार हो गई है। उसमें हमने अभी जो व्यापारी हैं उनके गोडाउन बन रहे हैं, नई मंडी वहाँ शिफ्ट होगी और औषधि मूलक मंडी भी होगी और लोगों को सुविधा मिलेगी। नीमच में पायलट ट्रेनिंग सेंटर जो लगातार लंबे समय से हम प्रयत्न कर रहे थे, उसका शुभारंभ शीघ्र होगा। हमने उसकी बाउंड्री वाल की और टेंडर लगाकर काम यहाँ चालू कर दिया है। सीएम राइस स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो लगभग नीमच जिले को एक सीएम राइस स्कूल मिला, उसका टेंडर हो गया है और भी 2 सीएम राइस स्कूल नीमच को मिल रहे हैं। मैं इसके लिए भी शिक्षा के क्षेत्र में भी बधाई देता हूँ। नीमच में स्वामी विवेकानंद कॉलेज में भी हमने सारी सुविधाएं दी है। जीरन में जो तहसील थी वहाँ तीनों फैकल्टी मिलाकर हमने नया महाविद्यालय खोल दिया है। बच्चे वहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। जहाँ जाजू कॉलेज है उसके लिए हमने खेल के मैदान की व्यवस्था की है, प्रस्ताव पास किया है। खेल के मैदान नए हमने नीमच के नालों को सौंदर्यीकरण करने के लिए 350 करोड़ रुपए लाए हैं, उसका टेंडर हो गया, उसका काम चालू है। वृक्षारोपण का भी हमने नई योजना बनाई है कि आने वाले समय में वृक्षारोपण और तीव्र गति से चलेंगे। करवाई जाएगी। ये नगर पालिका ने अपना उनका विषय रखा था, उनसे मेरी बात हुई, उनने वो ये बोला था कि हम देंगे या फला उद्यान वगैरह के लिए। तो मैंने कहा जब अपने पीने के लिए पानी के लिए रिजर्व है तो इसको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पीने के पानी के लिए ही डैम बना है। तो सिंचाई के लिए डैम हमने अलग बनाया, जो सिंचाई का पानी जैसे अटल सरोवर, रेतम बैराज, गाडगिल सागर, हनुमान सिंह शिवाजी डैम, इसमें सिंचाई होती है। ये पीने के पानी के लिए है, इसलिए हम इसको पीने के पानी के लिए रिजर्व रखा है। यदि कोई अवैध खेती हो रही है तो हमने जिलाधीश को पत्र लिखा, उस पर कार्रवाई होती है। देखिए, हमारी पहचान निरंतर विकास और गरीब कल्याण। अभी सतत महाजनसंपर्क अभियान के माध्यम से भी समाज जनता के बीच में सम्मानीय हमारे जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में हम सब जा रहे हैं। नीमच विधानसभा में सम्मानीय दिलीप सिंह जी परिहार के नेतृत्व में और मनासा माधव जी के और सम्मानीय ओम प्रकाश शुक्ला जी के नेतृत्व में जावद में हम हर घर झोपड़ी खोपड़ी तक जाकर और जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की और केंद्र की सरकार के द्वारा बनाई गई है, उन सभी बातों को लेकर भी और योजनाओं का ठीक लाभ मिलकर और लोग उन योजनाओं से खुश हैं, प्रसन्न हैं, उसको लेकर भी हम समाज और जनता के बीच में जा रहे हैं। और आज आप सबके बीच में आप सबके साथ संवाद करने की वजह भी यही थी कि जो काम चाहे वो स्थानीय स्तर पर विधानसभा में, लोकसभा में या प्रदेश में और देश में हुए हैं, उन सारी बातों को समाज और जनता तक ले जाना, और कहीं कोई परेशानी है तो उन परेशानियों का भी निदान कर पाएँ,
तो इन सारी बातों को लेकर आपके साथ ये प्रेस वार्ता और संवाद का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रखा गया है।